बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है दही चिकन। झटपट से बन जाती है और बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। इससे पहले कि रेसिपी का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट आपको मिल सके। इस रेसिपी के बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रिटर्न रेसिपी के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। आइए अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। 750 ग्राम या 3 पाव मुर्गी का गोश्त लिया है। ये देखें, तकरीबन इस साइज़ में ये बोटी कटी हुई है। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस में नहीं कटवाना है आपने चिकन को। मैरिनेशन में सबसे पहले शामिल करेंगे दही। जितना वज़न आप मुर्गी का लेंगे उससे आधी मिकदार में दही लेंगे, यानी कि ये 3 पाव है तो 1.5 पाव दही इसमें डलेगा, जिसमें से थोड़ा सा पहले मैरिनेशन में डालेंगे और बाद में फिर पकाते हुए बाकी का दही इस्तेमाल करेंगे। 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, चुटकी भर खाने का पीला रंग। मिला लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। तकरीबन 1/4 प्याली मैंने इसमें दही की शामिल की है। क्योंकि ये दही चिकन है तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो दही ही है। देखें, अच्छी तरह से मुर्गी के ऊपर मैरिनेशन लग चुकी है। अब इसको ढक के तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इस दही में हम शामिल करेंगे, इसको मैंने पहले अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच सब्ज़ इलायची का पाउडर। मिक्स कर लेंगे दही में इन मसालों को। मसाले दही में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस दही को भी फ्रिज में रख देंगे। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है। सबसे पहले इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली तेल की। अब इसमें शामिल करेंगे साबुत खड़े मसाले, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 सब्ज़ इलायची, 4 से 6 काली मिर्चें, 2-3 लौंग, जैसे ही ये खड़े मसाले कड़कड़ाना शुरू करेंगे इसमें शामिल कर देंगे 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसको बिल्कुल बारीक काटा है। और अब इसको इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि प्याज जो है हल्का सुनहरा हो जाए। ये देखें, प्याज ने अपनी रंगत तब्दील कर ली है, हल्का सुनहरा हो गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ये सिर्फ थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए है। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई और 2-3 मिनट इसको पकाएंगे।
ये देखें टमाटर नरम पड़ चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे जो मुर्गी मैरिनेट करके रखी थी 1 घंटा पहले। और अब इसको 3-4 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी दही चिकन बनाते हुए देखा है, तो वो दही तो शामिल करते हैं 2-3 खाने के चम्मच, और टमाटर जितना मुर्गी का गोश्त लेते हैं आधा किलो टमाटर डाल देते हैं। तो उसको दही गोश्त तो नहीं कहा जा सकता, वो तो फिर टमाटर गोश्त हो जाएगा। तीन 4 मिनट इसको पकाने के बाद आंच को धीमा कर देंगे और अब इसको ढक के 4-5 मिनट पकाएंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मुर्गी तकरीबन आधी गल चुकी है। अब जो दही मसाले मिक्स करके रखा था इस पे डालेंगे। मिक्स करेंगे इसको। और अब ढक्कन लगा के इतनी देर तक पकाएंगे कि मुर्गी जो है मुकम्मल तौर से गल जाए, दही जो पानी छोड़े वो खुश्क हो जाए। इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल कर रहे हैं, दही के पानी में ही ये चिकन पकेगा। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है जो दही में छोड़ा था, और मुर्गी अच्छी तरह से गल गई है। ये देखें जैसे ये बोटियां टूट रही हैं उनसे पता चल रहा है। चूल्हे को बंद कर देंगे और अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, जूलियन कट अदरक, सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, थोड़ा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। दही चिकन तैयार है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। रायते और सलाद के साथ सर्व करें आप इसको। बहुत से रायते बनाने की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सलाद की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इसको कुचुम्बर सैलेड और जीरे वाले रायते के साथ सर्व करें तो इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। थोड़ी सी और गार्निशिंग करते हैं इसके ऊपर। दही चिकन अब रेडी टू सर्व है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। झटपट बन जाने वाली मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए।